मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि सर आपके बाल इतने काले, इतने मजबूत, इतने लंबे कैसे दिखते हैं? तो मैंने उसे बताया कि ऐसा नहीं है, मेरे बाल भी पहले झड़ते थे, बहुत ज़्यादा झड़ते थे और फिर मैंने बहुत सारे महँगे-महँगे तेलों का उपयोग किया। लेकिन जब मैंने नेचुरल चीज़ों की तरफ अपना कदम बढ़ाया, तो विश्वास मानिए मेरे पहले उपयोग से ही मेरे बालों का झड़ना रुक गया। तो उसके बाद से ही मैं बहुत से लोगों के बालों के झड़ने की समस्या समाप्त कर चुका हूँ। बालों की ग्रोथ उनके हो चुकी है, बालों की लंबाई बढ़ चुकी है और वो आज एक आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को एन्जॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ें वही समझ सकते हैं कि जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं कि उनके दिमाग पर क्या गुजरती होगी। जब मेरे बाल भी झड़ते थे तो मैं खुद सोच पड़ जाता था कि अब क्या होगा कि मेरे पूरे बाल झड़ जाएँगे, मैं कैसा दिखूँगा? अब ये तो हो गई केवल एक अगर पुरुष ऐसा सोच रहा है, अब जिन महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं, उनकी हालत सोचिए, उनके दिमाग पर क्या गुजरती होगी कि अगर उनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। इसलिए मैंने जब नेचुरल चीज़ों का उपयोग किया, तो मेरे बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई हमेशा के लिए और बालों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है। इसलिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, जिन्हें आज मैं आपको साझा करूँगा, आपको बताऊँगा कि इन चीज़ों को बालों पर उपयोग किया कैसे जाता है। जैसे-जैसे मैं अपने बालों पर उपयोग करता हूँ, उसी तरीके से और आप जब अपने बालों पर उपयोग करेंगे तो लड़की हो या लड़का, महिला हो या पुरुष, सभी के बालों पे ये नुस्खा काम करता है। क्योंकि हेयर होते ही ऐसे हैं, अगर उन्हें नेचुरल चीज़ दिया जाए, उन्हें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएँ, जिससे उनके जड़ों तक पहुँच सके, तो आपके बालों की ग्रोथ होना तय है। लेकिन दोस्तों, लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग केवल कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश में रहते हैं कि उनके बाल जादू की तरह लंबे घने हो जाएँ। देखिए, अगर आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि आप अपने बालों पर इस चीज़ को लगा लें, आपके बाल रात में लगाएँ, सुबह लंबा हो जाए, तो आप इस वीडियो को छोड़ दीजिए। क्योंकि आपको झूठी दिलासा, आप खुद अपने कॉमन सेंस का यूज़ किए, क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या रात में अगर कोई चीज़ बालों पर कोई लगा ले, तो सुबह बाल लंबे और घने हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तरीका आपको मैं बता दूँगा, कितने देर तक लगाना है, कितने देर में बालों की लंबाई बढ़ जाएगी, लेकिन ध्यान से अगर देखते हैं, ध्यान से समझते हैं तो। अगर आप सच में बालों की समस्या से परेशान हैं, बालों की समस्या से जूझ रहे हैं, बाल आपके झड़ रहे हैं, आप हद पार हो गई है आपके बालों की, बिल्कुल आप गंजेपन की समस्या तक पहुँच गए हैं, तो वहाँ से भी आपके बालों की रिकवरी हो सकती है, बालों की ग्रोथ हो सकती है। लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले करना क्या है, इस तरीके को जानना है और कोई भी स्टेप मिस मत करना। मैं बीच-बीच में सारी चीज़ें बताता रहूँगा, ऐसा ना हो कि आप बीच में छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से चीज़ों को समझते हैं, तो आप मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, आप अपने खुद के लिए करेंगे। आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, आपके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त होगी। इसलिए अगर आप अपने बालों से परेशान हो चुके हैं, बालों को लेकर अपने सीरियस हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले जानना क्या है कि इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं? तो चलिए मैं आपको इस नुस्खे को बनाकर बताता हूँ कि इस नुस्खे को बनाकर अपने बालों पर लगाना कैसे है। वो सारी जानकारी भी आपको वीडियो में मिल जाएगी। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मेथी के बीज। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर उपयोग किया है, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी ज़्यादा बढ़ी है और बालों के झड़ने की समस्या इतनी तेज रुक गई है कि वो खुद देखकर चौंक गए हैं। लेकिन तरीके से अगर आप सही तरीके से इसे फॉलो करते हैं तो जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बनाऊँगा, उसी तरीके से आपको पूरे नुस्खे को बनाना है और अपने बालों पर एक बार उपयोग ज़रूर करना है। कुछ ऐसी चीज़ें हम आज उपयोग करने वाले हैं, जिससे आपके बालों की लंबाई तेज़ी से बढ़े और बालों के झड़ने की समस्या इंस्टेंट बंद हो जाए। जिससे आपका दिमाग भी हल्का रहे। आप दिन-रात ये ना सोचें कि बाल अगर इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आगे चल के क्या होगा? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है ये नुस्खा, जिससे आपके बालों की झड़ने की समस्या तुरंत रुकेगी और बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएँगे। दोस्तों, मेथी बीज आपको लेना है। आपको ये तो सामान्य सी बात है कि किसी के भी रसोई घर में मेथी बीज आसानी से मिल जाता है। नहीं है अभी तो आप 5-10 रुपए का केवल ले आइए, उतने में काम हो जाएगा। लेकिन इसके फायदे सिर्फ खाने तक ही सीमित नहीं है। आयुर्वेद में मेथी को बालों की सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी माना गया है। इसलिए पुराने ज़माने में लोग इसका इस्तेमाल करते थे और उनके बाल इतने मजबूत होते हैं कि उनके बालों को अगर रस्सी से मैच किया जाए, तो रस्सी जितने मजबूत उनके बाल हुआ करते थे। क्योंकि जो मेथी है उसमें मौजूद पोषक तत्व तो बालों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। आपको मेथी बीज को निकाल लेना है एक कटोरी में। 1 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है, लेकिन अगर आपके बालों की लंबाई थोड़ी-सी ज़्यादा है तो आप यहाँ पर 2 चम्मच लीजिएगा। इसलिए हमने पूरे 2 चम्मच मेथी के बीज को ले लिया है। बालों की जड़ों को मजबूत करेगा, बालों की जड़ों तक गहराई तक जाकर बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा अगर आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने
यहाँ पर लिया है दोस्तों प्याज। ध्यान रखिएगा, प्याज तो हमने लिया है लेकिन हम यूज नहीं करेंगे इसका। जो ये प्याज है ये डार्क रेड छिलके वाली प्याज है, और जो इस प्याज के छिलके में जितने गुण हैं वो साबुत प्याज में भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस नुस्खे में आपको उपयोग करना है प्याज के छिलके का। जो आप फेंक देते हैं ना, आपको लगता है ये बिल्कुल खराब है, तो जितने भी लोग प्याज के छिलके को फेंक देते हैं उनसे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता है, अगर बालों पर उपयोग ना किया तो। अब प्याज जैसा तो है नहीं कि खाने में यूज कर लेंगे, लेकिन बालों पर तो उपयोग कर सकते हैं ना, तो फेंकना ही क्यों। बालों को आप लंबा और घना करने के लिए प्याज के छिलके का उपयोग जरूर करिए एक बार, क्योंकि ये प्रैक्टिकल किया हुआ नुस्खा है दोस्तों। आपको प्याज के छिलके को ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। अब छोटे छोटे टुकड़ों में हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो उसके पूरे न्यूट्रिएंट्स हैं उसे निकालने के लिए हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना होगा। और जब आप इसका उपयोग बालों पर करें तो काफी हद तक बालों की लंबाई तेजी से बढ़ सके, इसलिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना बेहद जरूरी है। आमतौर पर हम प्याज का इस्तेमाल करते समय उसके छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं, जबकि आयुर्वेद और पारंपरिक ज्ञान में प्याज के छिलके को बेहद ही उपयोगी माना गया है। खास तौर पर बालों की देखभाल के लिए प्याज के छिलके में कई गुण ऐसे होते हैं जो बालों की जड़ों में जाकर बालों की लंबाई को बढ़ाने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब प्याज के छिलकों में फ्लेवोनॉइड और एंटीऑक्सीडेंट, इसके साथ साथ कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ को तेज करते हैं। तो हमने जो यहाँ पे मेथी के बीज को रखा था उसमें आपको प्याज के छिलके को डाल देना है। और ये ध्यान रखना है, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, आप इस तरीके से प्याज के छिलके का उपयोग जरूर करिएगा। जब स्कैल्प आपका स्वस्थ रहेगा, बालों की जड़ों को सही पोषण मिलेगा, तो बालों की ग्रोथ अपने आप बेहतर होती है। प्याज के छिलके में मौजूद तत्व ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ तेजी से होती है, बालों की लंबाई तेजी से बढ़ती है। आपको इसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। जो हमने इसमें मेथी दाना और प्याज का छिलका डाल रखा था उसमें आपको 1 गिलास पानी ऐड कर देना है। अब पानी ऐड करने का मतलब ये है कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमने इसमें से पहले डाल रखे हैं, मेथी के बीज और प्याज, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल सके। नेक्स्ट आपको लेना है अलसी के बीज। आपको कम से कम 2 चम्मच अलसी के बीज को इसके अंदर डाल देना है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि ये कौन सा बीज है, तो आप मार्केट में जाइएगा, किराने की दुकान पे आप अलसी के बीज को कह के आप ले लीजिएगा। आसानी से ये मिल जाता है मार्केट में। इसका उपयोग आप अपने बालों पर करिएगा। आपको इसके बाद एक बर्तन ले लेना है जिसमें आपको इसे रख लेना है। पूरा जो हमने इंग्रेडिएंट्स और वाटर डाल रखा था पूरे को उसमें डालकर इसे आपको बॉयल होने के लिए गैस पे रख देना है। दोस्तों, अलसी के बीज में मौजूद प्रोटीन और अमीनो एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में योगदान करते हैं। कमजोर जड़ें और बाल टूटने की समस्या को कंट्रोल करने में बहुत ही हद तक ये मदद करता है। गैस पे आप रख दीजिएगा और गैस को आप मीडियम फ्लेम पर करके इसे चम्मच से चलाते रहिएगा। और ध्यान रखना है, जब तक ये अच्छे से उबल नहीं जाएगा तब तक आपको गैस को बंद नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है इसमें उन सभी को हमें पानी में लेकर आना है और इस पानी का उपयोग आपको बालों पर करना है। अलसी के बीज में विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि बालों को फ्री रेडिकल्स से डैमेज होने से बचाने में सहायक होते हैं। इससे बालों की प्राकृतिक चमक बनी रहती है और ये बहुत ही अच्छे हेल्दी बाल आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखना है, जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रहा हूँ उसी तरीके से यूज करिएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बालों के आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, पहले बाल लंबे घने हुआ करते थे, अब बालों की लंबाई बिल्कुल से रुक गई है और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस नुस्खे को एक बार अपने बालों पर ट्राई जरूर करिएगा। इस नुस्खे की खास बात ये भी है कि ये नुस्खा 100% नेचुरल है। इसमें हम किसी प्रकार के कोई केमिकल का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पानी अच्छे से बॉयल भी होने लगा है। हमने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ज़्यादा समय ना लगे वीडियो को बनाने में और जल्दी फटाफट वीडियो बन जाए और आपका नुस्खा भी बन के तैयार हो जाए और बालों की ग्रोथ आपके तेजी से होने भी शुरू हो जाए। दोस्तों, अगर आपके बाल इस समय सफ़ेद हो रहे हैं किसी भी कारण से, चाहे वो आपने बालों पर किसी स्ट्रेटनर का यूज किया हो या फिर किसी केमिकल का या फिर किसी केमिकल वाले शैम्पू का उपयोग किया हो, किसी भी तरीके से आपके बाल अगर ऐसे में सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके लिए भी ये नुस्खा बहुत ही कारगर है, उनके बालों की ग्रोथ के लिए और बालों की लंबाई को बढ़ाने के लिए। आज के समय में प्रदूषण और कमजोर बाल लोगों को परेशान कर रहे हैं।
दोस्तों, आपको पानी को ठंडा कर लेना है। वैसे तो हमने यहाँ पर गर्म पानी पे ही नुस्खा बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन आप पानी को ठंडा करके अपने बालों पर लगाइएगा। मैंने यहाँ पर गर्म पानी इसलिए अभी तक बनाना शुरू कर दिया है क्योंकि आपका समय बचे और मैं फटाफट आपको नुस्खा बनाकर बता भी सकूँ। तो इसलिए आप इसे ठंडा करके या फिर हल्का-सा गुनगुना रहे तब भी आप बालों पर यूज़ कर सकते हैं। एक कटोरी में आपको इसे चाहे छन्नी लगा के या फिर किसी सूती कपड़े में डालकर इसे आपको अच्छे से छान लेना है। और ध्यान रखिएगा, जब ये नुस्खा आप बालों पर लगाइएगा तो अपने बालों को आप अच्छे से कंघी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब आप बालों पर कंघी कर लेंगे तो बालों पे ये नुस्खा लगाने में भी आपको आसानी होगा और बालों की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले आपको बालों को अच्छे से कंघी कर लेना है। और दोस्तों, देख सकते हैं आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। जो हमने पानी इसमें डाल रखा था उसका कलर आप देखिए। इसीलिए मैंने पहले ही कहा था ना कि प्याज जो लेना है वो आपको डार्क छिलके वाली ही लेना है। उस प्याज के छिलके को आपको निकाल कर उसका ही आपको उपयोग करना है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सामान्य प्याज में नहीं होते हैं। इसलिए इस प्याज का मैंने उपयोग करना आपको बताया। तो अब आप इसको अपने बालों पर उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी-सी भी जानकारी मिले तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, इस नुस्खे को आप सप्ताह में 2 दिन उपयोग करिएगा, अपने बालों पर लगाइएगा। ठंड के मौसम में लगा रही हैं तो सप्ताह में केवल 1 दिन काफ़ी है। गर्मी के मौसम में उपयोग करना चाह रही हैं तो आप केवल सप्ताह में 2 दिन उपयोग करिएगा और केवल आपको 1 महीने उपयोग करना है। आपको रिजल्ट पहले दिन से दिखने शुरू हो जाएँगे। और इसे लगाना कैसे है कि बालों को सबसे पहले आपको पानी से थोड़े से आपके बालों को भिगो लेना है। उसके बाद बालों की जड़ों में ध्यान रखना है, बालों की जड़ों में इसे लगाकर अंगुलियों के पोर से हल्के से मसाज करिएगा ताकि बालों की जड़ों में ये नुस्खा पहुंच सके। और जब आप बालों को अच्छे से वॉश करें तो बालों की ग्रोथ तेजी से हो। देखिए, बालों की जड़ों में लगाइएगा, अंगुलियों के पोर से 5 से 10 मिनट तक मसाज करिएगा। अगर पानी बच जाता है तो बालों की लेंथ पे लगाकर आप इसे 30 से 45 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर उसके बाद आप बालों को किसी भी शैम्पू से, जो भी आप शैम्पू यूज़ करती हो, उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि आपको 1 महीने उपयोग करना है, सप्ताह में केवल 1 से 2 दिन लगाना है। और आपको कितनी तेज़ी से रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।